दुनिया में एक से बढ़कर एक बाबा हुए हैं जिन्होंने अपने अपने तरीके से लोगों को रास्ता दिखाया। एक बाबा आपने सुने होंगे, बहुत ही ज्यादा फेमस, आचार्य रजनीश, भगवान रजनीश और ओशो, ये इनके नाम। आचार्य रजनीश के बारे में कई लोगों ने हमसे कहा कि उनके बारे में आप बताएं कि आखिर वो कौन थे और उनकी विचारधारा क्या थी। दूसरे बाबाओं से, दूसरे धर्मों के संतों से, दूसरे धर्मों के मानने वाले ज्ञानी लोगों से क्या हटकर के उनकी विचारधारा थी। देखिए, आचार्य रजनीश के बारे में एक बात मशहूर है और वो उनकी जिंदगी में ही मशहूर हो गई थी, जिस पर काफी विरोध भी किया गया कि आचार्य रजनीश सेक्स पर खुलकर बात किया करते थे। वो इसे जिंदगी का एक अहम हिस्सा बताते थे और आचार्य रजनीश शादी को किसी तरह से सही नहीं मानते थे। उनका ये तर्क था कि एक दूसरे के साथ शादी कर दी जाती है, किसी लड़की के साथ लड़के की शादी कर दी जाती है और फिर वो जिंदगी भर एक दूसरे को ढोते हैं, एक दूसरे के लिए रहने का, खाने का इंतजाम करते हैं। तमाम जिंदगी उनकी इसी जिम्मेदारी में गुजर जाती है। तो आचार्य रजनीश शादी को एक बहुत ही सख्त बंधन मानते थे। इसके अलावा आचार्य रजनीश की किसी भी धर्म में कोई रुचि नहीं थी। आचार्य रजनीश धर्म को इंसान की एक तरह से बदहाली के लिए जिम्मेदार मानते थे और इसी वजह से ईसाई धर्म से लेकर, हिंदू धर्म से लेकर और मुस्लिम धर्म से लेकर के लोग उनसे खफा थे। हिंदू, मुस्लिम, सिख वगैरह, ईसाई वगैरह जो धर्म हैं उसके जो मानने वाले लोग हैं वो आचार्य रजनीश की इन बातों से बेहद खफा थे। आचार्य रजनीश को एक वक्त ऐसा था कि करीब 20 या 21 देशों ने अपने यहाँ पर रहने से, आश्रम खोलने से, प्रचार करने से, भाषण देने से मना कर दिया था। जहां भी आचार्य रजनीश जाते थे पनाह लेने के लिए, अपना आश्रम खोलने के लिए, प्रवचन देने के लिए, तो वहां की सरकार आचार्य रजनीश से कह देती थी कि देखिए, आप हमारे यहाँ ये सब नहीं करेंगे, हम आपको नहीं रख सकते हैं। कुछ जगह पर तो ये भी बताया जाता है कि आचार्य रजनीश एयरपोर्ट पर पहुंचते थे और एयरपोर्ट पर सरकार के नुमाइंदे, प्रतिनिधि आ जाते थे और कहते थे देखिए आचार्य जी, आप यहाँ से चले जाइए, हम नहीं चाहते कि आप हमारे देश में प्रवचन करें और यहाँ पर किसी भी तरीके की गड़बड़ी पैदा हो। अब आचार्य रजनीश की जिंदगी के बारे में मैं इस वीडियो में आपको बहुत मुख्तसर बताता हूँ। बाकी उनकी मौत कैसी हुई, क्या रहस्य है, वो अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। आचार्य रजनीश का नाम चंद्रमोहन जैन था। वो जब पैदा हुए तो उनके माँ बाप बहुत गरीब थे, तो वो तकरीबन 8 या 10 साल तक अपने नाना नानी के यहाँ रहे। नाना नानी आर्थिक तौर पर संपन्न थे। आचार्य रजनीश की वहाँ पर परवरिश हुई। उनकी जो नानी थी उनका बहुत ज़्यादा प्रभाव आचार्य रजनीश पर पड़ा। आचार्य रजनीश ने पढ़ाई की और उनकी जो रुचि थी वो फिलॉसफी में थी, दर्शन में थी, दार्शनिक शास्त्र में। और आचार्य रजनीश स्कूल में तर्क वितर्क में, यानी कि उर्दू में कहेंगे हाजिर जवाबी में बहुत ज़्यादा फेमस हो चुके थे। हर तरीके की उनके पास हाजिर जवाबी थी, वो तर्क वितर्क करते थे। आचार्य रजनीश जब वहाँ पर पढ़े और पढ़ने के बाद फिर बाद में एक कॉलेज में उनको जॉब मिल गई, तो उन्होंने उस कॉलेज में भी वही सब जारी रखा। तो एक तरीके से उनके जो विचार थे वो ऐसा लगता था कि ये इंसान को, ख़ासतौर से उस स्कूल के स्टूडेंट को कुछ भड़का रहे हैं, धर्मों के खिलाफ कर रहे हैं,
एक तरीके का कुछ इनकलाब सा ला रहे हैं। और जब कॉलेज को फिर ये डर हो गया कि कहीं कॉलेज की बदनामी तो होगी, वो तो अलग है, यहाँ के जो स्टूडेंट हैं वो आचार्य रजनीश की बातों से सहमत होने लगे हैं और फिर यहाँ पर कोई गड़बड़ी पैदा ना हो जाए, इसलिए उन्होंने आचार्य रजनीश को स्कूल से बाहर कर दिया और कहा कि आप यहाँ पर नहीं पढ़ाएंगे। फिर आचार्य रजनीश कहीं और गए। मध्य प्रदेश में वो पैदा हुए थे। उनके पिता कपड़े के एक बहुत बड़े व्यापारी थे, लेकिन बाद में गुर्बत आ गई, गरीबी आ गई। गरीबी में आचार्य रजनीश ने आंख खोली थी, नाना नानी ने परवरिश की, ये तो मैं आपको बता चुका हूं। तो फिर आचार्य रजनीश दूसरे कॉलेज में चले गए, वहां पर भी उन्होंने वही सब जारी रखा। और फिर कुछ दिन बाद उस कॉलेज ने भी हाथ जोड़ लिए कि रजनीश साहब, जब तक तो वो चंद्रमोहन जैन थे, कि चंद्रमोहन साहब हम आपके हाथ जोड़ते हैं, आप यहाँ से चले जाइए, क्योंकि आपके यहाँ रहने से माहौल बिगड़ सकता है। आपके विचार बिल्कुल अलग हैं, जो कोई कहता नहीं है, कभी हमने सुने नहीं हैं, आप ऐसी बात बच्चों को बताते हैं। तो खैर वहाँ की नौकरी से भी उनको हाथ धोना पड़ा। अब आचार्य रजनीश के पास नौकरी तो रही नहीं, तो खुले तौर पर वो विचार, वो जिसको कहते हैं कि भाषण देने लगे, लोगों से मिलने लगे। अब धीरे धीरे आचार्य रजनीश की बातों से बहुत ऐसे युवा थे, बहुत ऐसे लोग थे जो प्रभावित हो गए। और आचार्य रजनीश ने कहा, इरादा किया कि अब मैं भारत भ्रमण करूंगा। तो वो भारत की जगह जगह जाते और वहां पर अपने विचार से लोगों को बताते, समझाते, सुनाते उनको। और बहुत ऐसे लोग थे जो कि उनके विचारों से प्रभावित हो गए, क्योंकि आचार्य रजनीश का कहना था, शादी एक बंधन है, शादी के बंधन में मत बंधो, पूरी जिंदगी तुम कुछ नहीं कर सकते हो। सेक्स पर वो खुलकर बातें करते थे। और आपको इससे अंदाजा लगता है कि आचार्य रजनीश के जो बाद में आश्रम बने, उन पर कई तरीके के आरोप लगे। ये आरोप लगे कि कई बार तो वहां लोग बगैर कपड़ों के रहते थे, और ये भी आरोप लगे कि वहां पर बहुत अश्लीलता परोसी जाती है। आचार्य रजनीश ने जब सन्यास लेने का इरादा किया, लेकिन उस सन्यास की जो डेफिनेशन थी, जो परिभाषा थी, वो भी बिल्कुल अलग। आज अक्सर जब आप सन्यास का जिक्र सुनते हैं, नाम सुनते हैं, तो आपके दिमाग में एक बात आती है कि एक इंसान घर बार छोड़ देता है, मोह माया त्याग देता है, दौलत से, शौहरत से उसका कोई ताल्लुक नहीं रहता, वो सन्यासी बन जाता है, एक तरफ चला जाता है और ईश्वर को याद करता है। मोह माया, जमीन जायदाद, रिश्ते नातों से भी उसका कोई ताल्लुक नहीं रहता। बहुत से लोग तो ऐसे सन्यासी हुए हैं कि जिन्होंने ताउम्र अपने घर की तरफ नहीं देखा और भलाई में अपनी जिंदगी गुजार दी। लेकिन आचार्य रजनीश का जो सन्यास का स्टाइल था, अंदाज था, वो ये था कि आचार्य रजनीश ये कहते थे कि देखिए, सन्यास लीजिए, अपने परिवार को मत छोड़िए, कारोबार को मत छोड़िए, आप वो काम भी करते रहिए, लेकिन सन्यास भी लीजिए और खुलकर जिंदगी जिए। आपकी जिंदगी पर किसी का कोई इख्तियार नहीं है, आपके मन में जो आता है वो आप कीजिए। और इसी को सामने रखते हुए आचार्य रजनीश ने एक किताब भी लिखी थी, जिस पर काफी विवाद भी हुआ था। वैसे तो उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं और कई जगहों पर जो उन्होंने स्पीच दी, भाषण दी, प्रवचन दिए, वो काफी मशहूर हुए। इतने मशहूर हुए कि उस जमाने में लोगों ने उसको रिकॉर्ड किया और बाकायदा कैसेटें, रिकॉर्ड वगैरह खूब बिकने लगे। यहाँ एक किस्सा मैं ये भी बता देता हूँ। मशहूर फिल्म स्टार विनोद खन्ना, जो खैर अब इस दुनिया में नहीं है, आप उनसे परिचित होंगे। विनोद खन्ना के परिवार में 6 महीने के अंदर 4 मौतें हो गई। विनोद खन्ना बहुत ही ज्यादा गमगीन हो गए। किसी दोस्त के जरिए उन्होंने आचार्य रजनीश की कैसेट सुन ली, उनके प्रवचन सुन लिए। उसके बाद विनोद खन्ना को ऐसे लगा कि आचार्य रजनीश ही वो शख्स हैं जो कि उनको राहत पहुंचा सकते हैं, जो उनको ये डिप्रेशन है, परेशानी है, जहनी तौर से इसको दूर कर सकते हैं। वो आचार्य रजनीश से मिलने पहुंचे, पुणे में वो मिलने पहुंचे। आचार्य रजनीश ने उन्हें देख करके कहा, अभी वक्त नहीं है, बाद में आना। फिर बाद में उनको बुलाया गया तो विनोद खन्ना ने संन्यास ले लिया, अपनी बीवी बच्चों को छोड़ दिया। उस वक्त उनकी जो पत्नी थी
जब उसको लोगों ने बताया कि विनोद खन्ना ने संन्यास ले लिया, वो सन्यासी हो गए हैं, तो ये भी आरोप लगे कि वो सन्यासी नहीं हुए हैं, वो बाबा नहीं बने हैं, बल्कि वो सेक्सी बाबा बने हैं। अब वो वहाँ पर आचार्य रजनीश के आश्रम में पहुँचे। सबसे पहले उनको जो बताया जाता है, जो रिकॉर्ड है और आपका सोशल मीडिया पर भी है, कि उनको टॉयलेट साफ करने का काम दिया गया, बाद में उनको माली का काम दिया गया। और विनोद खन्ना उस वक्त आचार्य रजनीश के आश्रम में गए थे कि जब विनोद खन्ना की फिल्में सुपर डुपर हिट हो रही थी और अमिताभ बच्चन से ज्यादा वो लोकप्रिय थे। तो आचार्य रजनीश के बारे में हमने आपको बताया, और अगली वीडियो जो आप हमारी देखेंगे उसमें आचार्य रजनीश के बारे में आपको ऐसी ऐसी बातें बताने की हम कोशिश करेंगे जो हमने सोशल मीडिया से, किताबों से या कुछ फिल्मों से जानकारी जुटाई है, और कुछ मशहूर राइटरों की किताबें पढ़ी हैं। उसमें उनका जो दर्शन का तरीक़ा है, जो उनका लोगों को बताने का तरीक़ा है, और एक बचपन में जब उनकी उम्र 10 साल थी, महात्मा गांधी से उनका सामना हुआ था, कैसे महात्मा गांधी हैरान रह गए थे उनकी एक हरकत को देख करके, एक उनके बात को देख करके, कि उनकी जेब में 3 रुपए थे। उस वक्त तो उनका नाम चंद्रमोहन जैन था, आचार्य रजनीश। बाद में उन्होंने अपने आप को भगवान बताया कि मैं भगवान हूँ, मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया है, मैं वहाँ तक पहुँच गया हूँ, मैं साधारण इंसान नहीं रहा। बाद में उनको ओशो कहा जाने लगा। तो बहरहाल वो किस्सा भी आपको गांधी जी वाला बताएंगे। आप हमारे चैनल से जुड़ रहिए और ऐसे ही चैनल पर कमेंट करते रहिए, सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को कीजिए। हमारे चैनल को यही आपका सबसे बड़ा सहयोग रहेगा कि आप निष्पक्ष पत्रकारिता को जिंदा रख रहे हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि हम यही कोशिश करते हैं कि जो सच्चाई है वो चाहे पॉलिटिकल तौर पर हो, चाहे किसी और तौर पर हो, वो आप तक पहुंचे। यही हमारी कोशिश रहती है, यही हमारी पत्रकारिता का उद्देश्य है, उसूल है। तो बने रहिए हमारे साथ और कीजिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।